नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज दिल्ली ग्राउंड। मैं अजय कुमार, मेरे साथ मेरे सहयोगी परवीन कुमार। दिल्ली विधानसभा के चुनाव का ऐलान होते ही तमाम सरगर्मियां तेज हो गई और उसी के बीच जैसा कि आम आदमी पार्टी के लिए ये विधानसभा चुनाव अग्नि परीक्षा बने हुए हैं, इसी के साथ साथ बाकी की पार्टियों के लिए भी उसी तरह की अग्नि परीक्षा है। सबसे पहले अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसके लिए अग्नि परीक्षा इस बात की है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद जब वो तीसरी बार लोगों से वोट की अगुवाई करेगी, वोट मांगेगी, तो उसके मुद्दे क्या होंगे। इसके साथ साथ भाजपा के लिए इस बात की अग्नि परीक्षा है कि वो एंटी इनकम्बेंसी को अपने पक्ष में किस तरह से कर पाती है। और कांग्रेस के लिए भी अग्नि परीक्षा इस बात की है क्योंकि वो बगैर गठबंधन के चुनाव लड़ रही है और 70 सीटें, ये इस बात की नजर सभी पर होगी कि आने वाली 5 फरवरी को जनता किस पार्टी को जिताएगी और किस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। इसके साथ साथ इस बात पर भी नजर होगी क्या कांग्रेस ने यहाँ पर बगैर गठबंधन के अकेले लड़ने का जो फैसला लिया है वो उसके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। क्यों परवीन? बिल्कुल अजय, देखिए कि पूरी दिल्ली विधानसभा को केंद्र में रखकर, जैसे केंद्र सरकार है, यहाँ पे एनडीए गठबंधन की सरकार है केंद्र में, और यहाँ पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी लगातार 10 साल से मतलब सत्ता में मौजूद है। तो कई बार ये आता है कि केंद्र में नहीं है सरकार तो इसलिए यहाँ पर काम नहीं हो पाते, कभी एमसीडी पर डाल दिया जाता है, कभी यहाँ की सरकार को कटघरे में किया जाता है कि वो काम नहीं करवा रही। केंद्र सरकार कहती है, मोदी सरकार, कि यहाँ पर भाजपा को लेके आओ तो यहाँ पर दिल्ली का अच्छे से डेवलपमेंट होगा। तो तमाम सारी चीजें निकल कर आती हैं, लोगों की अलग अलग राय भी है। लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उभर के आई थी और जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, कहीं ना कहीं उसमें तो वो मतलब उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाई। ये तो क्यों नहीं हो पाई, इसीलिए बीजेपी को एक मौका मिल रहा है यहाँ पर उसकी आलोचना करने का, उसकी बातों को जनता के सामने अच्छे से बताने का कि आम आदमी पार्टी ने क्या क्या नहीं किया। अगर हम नांगलोई विधानसभा जिस तरीके से हम कवर कर रहे हैं, मुंडका हो, नांगलोई विधानसभा हो, तो उसमें लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे अभी तक आम आदमी पार्टी सत्ता में है लेकिन पानी यहाँ से निकाल नहीं पाई है। मतलब जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि यहाँ झीलों का शहर बना दूंगा, मतलब वो कमेंट व्यंग्यात्मक शैली में लोग कहते हैं ये बात कि सच में झीलों का शहर बना दिया है। जैसे नजफगढ़ रोड है जो ये मुंडका विधानसभा और नांगलोई विधानसभा के बीच का जो ये एक रोड पड़ता है, और उस रोड पर अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो तब बिल्कुल पानी घुटनों तक आ जाता है। तो सड़कों की हालत खस्ता है, पानी की समस्या है, तमाम अलग अलग चीजें हैं। दिल्ली सरकार कहती है कि एमसीडी का मामला है या अलग अलग तरीके से वो लोगों पर डालने की कोशिश करती है। लेकिन चाहे मामला किसी का भी हो, यहाँ का विधायक है जो या जो भी दिल्ली में सरकार है जिसकी भी, उसको एक हद तक कोशिश तो करनी चाहिए उन सारी चीजों की। तो इसलिए भाजपा के लिए एक ये पॉइंट बन जाता है कि वो दिल्ली सरकार को घेरने में इस बार कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं तब से जब से इलेक्शन की घोषणा हुई और उससे पहले भी भाजपा एकदम से मतलब अलग ही मूड में है और आम आदमी पार्टी पर हैवी नजर आ रही है। दिन प्रतिदिन सरकार किसकी बनेगी वो तो भविष्य के गर्भ में आ जाए। बिल्कुल। तो 70 सीटें हैं और 5 फरवरी को मतदान होना है, 8 फरवरी को उस मतदान का परिणाम आना है। अगर नांगलोई जाट विधानसभा की सीट की बात करें तो यहाँ से फिलहाल जो विधायक हैं रघुविंदर शौकीन आम आदमी पार्टी के हैं और लगभग 2 या ढाई महीने पहले उनको आम आदमी पार्टी ने कैबिनेट मंत्री बनाया था क्योंकि ये जाट बाहुल्य सीट है और संभावना ये भी जताई जा रही थी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसका अच्छा फेवर लेने की पक्ष में है कि आम आदमी पार्टी को जाट क्योंकि बहुतायत में है इस सीट पर तो उन्हें नहीं अच्छा अजय, जाट बहुतायत में इस सीट पर नहीं है। जो ये एरिया पड़ता है नांगलोई का, मतलब नांगलोई में मुंडका विधानसभा भी आती है और दूसरी भी आती है, तो उसमें मतलब एक माना जाता है कि जाट आबादी मतलब ठीक ठाक संख्या में है। लेकिन इस सीट पर अगर हम बात करें तो उस तरीके से जाट आबादी नहीं है, बल्कि दूसरी आबादी है, प्रवासी लोग हैं या और मतलब दूसरी अलग अलग वो है, तो उनका वो कह सकते हैं कि जाटों की इतनी संख्या नहीं है यहाँ पे। लेकिन रघुविंदर शौकीन जो यहाँ का पिछली बार विधायक था, कैबिनेट में इसलिए बनाया गया था कि कोई जाट चेहरा भी वो दिखाने के लिए हो केजरीवाल सरकार ने, इसलिए उसको कैबिनेट का पद मतलब वहां पर दिया गया था। और दूसरा है ज्यादातर यहाँ से जो चुनाव लड़ने वालों में है वो जाट आबादी से ही आते हैं। जैसे रोहित चौधरी हो गए जो कांग्रेस से जो टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, मनोज शौकीन हो गए जो बीजेपी की टिकट मिली है वो चुनाव लड़ेंगे। तो टक्कर मतलब
त्रिकोणीय अलग अलग तरीके से मतलब जो टिकट का बंटवारा किया गया है, क्योंकि टिकट की रेस में बहुत लोग थे, लेकिन हर पार्टी ने उसी हिसाब से टिकट दिया है कि सामने जाट कैंडिडेट, अगर आम आदमी पार्टी ने उतारा है तो बीजेपी ने भी जाट चेहरा उतार दिया, कांग्रेस ने भी जाट चेहरा उतार दिया। तो अब देखने वाली बात होगी कि रघुविंदर जो शौकीन है कि उन्होंने काम कितने करवाए हैं और उस काम के आधार पर अब तीसरी बार वो यहाँ से विधायक बन पाएंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। तो 70 सीटें हैं और 70 सीटों में अब तरह तरह की राजनीति देखने को मिल रही है परवीन। धर्म की राजनीति है, यहाँ पर जात पात की राजनीति है, मुद्दों की भी राजनीति है, काम की भी राजनीति है, और एक खास चीज जो इस चुनाव में देखी जा रही है कि पर्यावरण का मुद्दा भी है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, पर्यावरण का तो दिल्ली में रहता ही है। या जैसे मान लीजिए अभी सर्दी शुरू होती है, स्मोक का जो मामला बनता है यहाँ पर जो पोल्यूशन है मतलब वो लगातार बढ़ता जाता है, और जो उसकी जो मात्रा होनी चाहिए वो मतलब वो उतना नहीं रह पाता जितना एक आम आदमी के रहने के लिए होना चाहिए। हर बार दिल्ली का तो ये हाल है ही। ये तो सिर्फ सरकारों का नहीं बल्कि जितने भी मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितनी भी सत्ता में रही है, चाहे यहाँ पे सत्ता में हो या केंद्र में हो, सबके सामने ये सवाल है पर्यावरण को लेकर। बिल्कुल। तो उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो ये मुद्दा दिल्ली सरकार के सामने आया है, बाकी की सरकारों के सामने बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि दिनों दिन जिस तरीके से पर्यावरण खराब होता जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, जीने को का लेकर जो संकट है, जो बुनियादी सवाल है। आपने बात की कि नांगलोई जाट विधानसभा जिसको हम कवर कर रहे हैं ग्राउंड से, वहां पर किस किस तरीके की समस्याएं हैं। बेहद बुनियादी सुविधाएं यहाँ आम आदमी पार्टी नहीं दे पाई है, बिल्कुल नहीं दे पाई है। पिछले 10 साल से यहाँ पे विधायक है रघुविंदर शौकीन, पिछले 10 साल से बन रहे हैं, और ये देखने में आया है अजय कि पिछले लगातार बीजेपी उनको टक्कर दे रही है। एक टाइम ऐसा था कि 10 साल पहले जब चुनाव था तब बीजेपी के 31 मतलब 31 के आसपास वोटिंग आई थी परसेंटेज, और उनके 54 के आसपास बने थे। बिल्कुल। और तो फिर अगली बार जब चुनाव आया 5 साल के बाद 2020 में जब चुनाव हुआ तो उनकी बीजेपी उससे डबल वोटिंग अपनी बढ़ा गई और आम आदमी पार्टी की वोटिंग कम हो गई। यानी कि आम आदमी पार्टी को 49 के आसपास वोट मिले और बीजेपी को 41 पे पहुंच गई बीजेपी। तो अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो टक्कर है ये लगातार हर बार जो फासला कवर करते हुए आगे जा रही है, तो इस बार आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ से चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल। तो दोनों ही पार्टियों का कंपैरिजन एक बार कर लेते हैं। नागनोई जाट विधानसभा में 2015 के चुनाव का जैसा कि परवीन ने जिक्र किया, यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का वोटिंग प्रतिशत था वो 54% था, और जो कि 2020 में घटते घटते आ गया 49%, यानी कि 5% की कमी देखने को मिली 2020 में। बिल्कुल, वो बीजेपी की तरफ बढ़ा, डबल हो गया 11। और जबकि ऐसा भाजपा के साथ क्या होता है कि भाजपा को 2015 में यहाँ पर जो 30% वोट मिले थे, तो वो 2020 में आते आते कहीं ना कहीं 41% पहुंच गया। यानी कि भाजपा का जो वोटिंग प्रतिशत है 5 साल में 11% बढ़ा, तो आम आदमी पार्टी का 5% कम हुआ। तो जो बढ़ोतरी की जो स्ट्रेंथ है वो आम आदमी पार्टी की है। तो एक तरीके से कांटे की टक्कर इस विधानसभा सीट पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल अजय, भाजपा की तरफ से जैसे यहाँ से अगर कांग्रेस के प्रत्याशी की बात की जाए, रोहित चौधरी मैदान में है, उनकी भी एक अच्छी खासी छवि है यहाँ पर, पर्सनल वोट बैंक है, और लगातार वो अपने मतलब कयास मतलब अपने प्रयास लगा रहे हैं कि वो भी जीत तक पहुंचे। कहीं ना कहीं उनको भी हम इतना मतलब बैकफुट पे नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल वोट बैंक उनका ठीक ठाक है और लोगों में पैठ है, लोगों को मतलब क्योंकि केंद्र में जैसे मोदी सरकार है या एनडीए सरकार कह सकते हैं, दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, तो दोनों को घेरते हुए वो अपनी बात लगातार लोगों के बीच में रख रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से वो ये सीट निकाले। लेकिन बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ा पॉइंट ये हो सकता है कि यहाँ से एक निर्दलीय प्रत्याशी है जो पंडित दलीप शर्मा, वो बीजेपी के लिए खतरा पैदा हो सकते हैं आने वाले समय में। अगर बीजेपी कहीं जीत के आंकड़े को छूती है तो कहीं ना कहीं वो उसका खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक जो बीजेपी पे लगभग जाता है ज्यादा प्रतिशत, तो अगर उन्होंने अपने पाले में ठीक ठाक उसको ले लिया तो यहाँ पे ब्राह्मणों के ठीक ठाक वोट हैं इस विधानसभा के अंदर। नांगलोई जाट विधानसभा की बात करें तो लगभग 50-60 हजार के आसपास उनके वोट हैं, तो अगर उन्होंने ठीक ठाक उनको अपने पाले में ले लिया तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल। तो 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर पार्टी की छाप है। मनोज शौकीन भाजपा से है, रघुविंदर शौकीन आम आदमी पार्टी से है, तो रोहित चौधरी कांग्रेस से है। वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी का भी परवीन ने जिक्र किया, पंडित दिलीप शर्मा, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है नागलोई जाट विधानसभा में, तो वो भी टर्निंग फैक्टर का काम कर सकता है।
अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, 70 सीटों की बात करें दिल्ली के अंदर, तो क्या लगता है कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या भाजपा? अभी कहना मुश्किल है जय। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पहले सोच रहे थे कि बिल्कुल आसान होगा उनके लिए दिल्ली जीतना और इस बार फिर वो दिल्ली में जीत करके अपना परचम लहरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा अभी दिन प्रतिदिन जो छवि है वो डाउन होती जा रही है। दिन प्रतिदिन जो चुनाव का ग्राफ है वो बदल रहा है, हम भी देख रहे हैं। और तो लगातार चीजें चल रही हैं, लोगों का दिमाग अभी पढ़ नहीं पा रहे, ना आम आदमी पार्टी पढ़ पा रही। और एक हद तक बीजेपी इस बात को लेकर के खुश है कि अगर इस बार उनकी सीट पहले से ज्यादा आएंगी, मतलब अगर वो अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं पाए, सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, तो एक हद तक वो सीट ज्यादा लेने में कामयाब जरूर होंगे। ये जो फ्री बिजली है, फ्री पानी, इस तरह की सुविधाएं देने के बावजूद भी क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को इनका कोई फायदा नहीं होगा चुनाव में? बिल्कुल, एक टाइम पे स्टार्टिंग में जब दी थी अजय की फ्री बिजली होगी, फ्री पानी होगा, या फिर महिलाओं को फ्री कर दिया, वो एक टाइम बस यात्रा फ्री कर दी, उनकी मतलब बस यात्रा फ्री कर दी। तो इसलिए मतलब ये चीजें एक टाइम पे तो टर्निंग फैक्टर का काम करती हैं स्टार्टिंग दौर में, लेकिन उसके बाद भी आपको करना होता है कुछ ना कुछ। अगर आप कुछ नहीं करेंगे और इन्हीं के सहारे सोचेंगे कि हर बार हम ये कर दे वो कर दे, तो ऐसा नहीं होता अजय। ये तो फिर मतलब आंख मूंद के और प्रचार करने वाली बात है कि आप देख नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे लोगों के जहन में उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं, जैसे गली की समस्या है, पानी की समस्या है, तमाम दिक्कतें हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं हैं आज भी दिल्ली में कि आप अचंभित रह जाएंगे। अगर किसी कॉलोनी में जाएंगे तो इतनी भयंकर से भयंकर समस्याएं सामने आती हैं। तो इसलिए मतलब सिर्फ यहाँ तक सीमित रहना ही आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता है कि नुकसानदायक हो, आगे न बढ़ पाना। बिल्कुल। तो आज मकर संक्रांति का दिन है, 14 जनवरी है। उम्मीद करनी चाहिए कि 5 फरवरी को जब आप मतदान करने निकलें तो मुद्दों को जरूर ध्यान में रखेंगे, आपकी सड़कों का, आपके पानी का, आपके बिजली का। लेकिन इस चुनाव में धर्म से लेकर जात पात और मुद्दों की राजनीति है, वहीं एक तरफ पर्यावरण की भी राजनीति है। लेकिन आपके लिए कौन सा प्रत्याशी योग्य है वो आप ही कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए कौन सा प्रत्याशी बेहतर होगा, किसे चुनना सही होगा, कमेंट के माध्यम से आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।